गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 के संस्कृत से 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ समझेंगे। 3rd चैप्टर है भारतवर्षम। आइए उसको पढ़ के उसका हिंदी अर्थ समझते हैं। अस्माकं देशः भारतः अस्ति, हमारा देश भारत है। एषः विशाला देशः अस्ति, यह बड़ा मतलब विशाल मीन्स बड़ा देश है। वयं तस्य नागरिकः अस्य गर्वं विषयः अस्ति, हम सब इसके नागरिक यह गर्व का विषय है। अस्माकं देशः आर्यावर्तः भारतवर्षम इंडिया हिंदुस्तान चतुर्थभिः नामाभिः प्रसिद्धः, हमारा देश आर्यावर्त भारतवर्ष इंडिया हिंदुस्तान इन 4 नामों से प्रसिद्ध है। साम्प्रताम् अस्य भारत नाम स्वीकृत, इस समय इसको भारत के नाम से स्वीकार किया गया है। भरतः नाम्नः त्रया महापुरुषा अस्मिन् देशे अभवन्, भरत नाम के 3 महापुरुष इस देश में हुए। तेषु दुष्यन्तस्य पुत्र भरत नाम्ना एव अस्य देशस्य नाम भारताभवत्, मतलब उन्हीं में दुष्यंत के पुत्र भरत नाम, जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। प्रजानां भारणात् अपि भारता उच्यते, प्रजा के लिए भरण पोषण भी भारता उच्यते, मतलब प्रजा का भरण पोषण करने वाले को भी भारत कहा गया है। अयं पुरा स्वर्गतुल्या आसीत् देवा अपि अस्मिन् जन्मलब्धुं स्पृहन्ते आस्म, मतलब पहले पुराने समय में देवता भी यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा करते थे, यानी जन्म लेना चाहते थे। अत्र प्रतिवर्ष खड़ ऋतवा आयन्ति, यहाँ पर प्रतिवर्ष 6 ऋतुएँ आती हैं। प्रत्येकं ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्ण भवति, मतलब प्रत्येक ऋतु अपने अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होती हैं। ऋतवः देशं विविधतां प्रयच्छन्ति, अब जो ऋतु है वो देश की विविधता को दिखाती हैं, प्रस्तुत करती हैं। अस्माकं देशः विश्वगुरु पदे सुशोभिता अस्ति, हमारा देश विश्वगुरु के पद पर सुशोभित है। विश्वस्य प्राचीनतमा ग्रंथा वेदा भारतस्य एवं सन्ति, विश्व का प्राचीन ग्रंथ वेद भी भारत में ही है। येषु ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति निहिता, जिसमें ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति निहित है। अस्य संस्कृत प्राचीनतमा सर्वोत्तमा च अस्ति, इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन और उत्तम है। वसुधैव कुटुम्बकम् इति घोषम् अस्य संस्कृते एव भावना अस्ति, वसुधैव पृथ्वी ही परिवार के समान है, ऐसा जय घोष की भावना सिर्फ हमारी संस्कृति में ही मिलती है। प्राचीन काले अयं देशः प्राकृतिक संपदया सुषमः आसीत्, प्राचीन काल में पुराने समय में हमारे देश की प्राकृतिक संपदा बहुत ही सुंदर थी। अतः सोने की चिड़िया नामना अपि प्रसिद्ध अस्ति, इसलिए इसको सोने की चिड़िया के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। भारतस्य उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। अयम उच्चतमः पर्वतः अस्ति, यह बहुत ही ऊंचा पर्वत है। अस्य तुंगान शिखराणि गगन चुंबितम, इसकी ऊंची चोटियाँ
गगन यानी आकाश को चूमती हैं। हिमालय शत्रुभ्यः देशस्य रक्षा करोति। हिमालय शत्रुओं से देश की रक्षा करता है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि हिमैः आच्छादितानि सन्ति। मतलब इसके पर्वत चोटियाँ हिमालय से ढकी हुई होती हैं। अतः हिमालय अभवत्, ढके होने के कारण इसीलिए हिमालय कहते हैं। हिमालयात् अनेका नद्यः उद्भवन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। देशस्य विशाल भूभागम शस्यश्यामलं कुर्वन्ति, जो देश के विशाल भूभाग को हरा भरा करती हैं। अस्य दक्षिणे जलनिधि अनवरतम अस्य पादम प्रक्षालयति। इसके दक्षिण में जलनिधि यानी सागर जो है हमेशा इसके पैरों को धोता रहता है। अस्माकं देशः धर्मनिरपेक्ष देशः अस्ति। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अस्मिन् अनेक धर्माणां जनाः परस्परं मैत्रीं भावेन निवसन्ति। इस देश में अनेक धर्मों के लोग परस्पर मैत्री भाव से निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिखदाय एका वाटिकायां विभिन्न वर्णानां पुष्पाणि इव सन्ति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ठीक उसी एक बगीचे में जिस तरीके विभिन्न रंगों के पुष्प रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी निवास करते हैं। अयं देशः अनेकानां महर्षीणां पुरुषाणां महावीराणां जन्मभूमि अस्ति। यह देश अनेक महर्षियों, महापुरुषों, महावीरों की जन्मभूमि है। वस्तुतो अस्माकं देशः महान् अस्ति। सचमुच हमारा देश महान है। तो बच्चों, आप लोग इसको स्वयं से पढ़कर हिंदी समझने का प्रयत्न करिएगा। धन्यवाद।